हेलो गाइज, नमस्कार। स्टेम स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम आप लोगों के लिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर विषय विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। गाइज, यह क्वेश्चन पेपर आने वाली परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। गाइज, यदि आप स्टेम स्टडी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन बताएंगे एवं उनके उत्तर भी साथ में बताते जाएंगे। गाइस, सबसे पहले इसमें निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ हैं, जो प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है और 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। गाइज, हर क्वेश्चन में एक विकल्प दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। सभी प्रश्नों के अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में लिखना है और 14 से 18 तक के प्रश्न का उत्तर 75 शब्दों में लिखना है और 19 से 22 तक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्द में लिखना है। जहां हो सके तो आप लोगों को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। गाइज अब हम गाइज अब हम आप लोगों के लिए विकल्प बताएंगे एवं विकल्पों के साथ साथ उनके उत्तर बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला विकल्प है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक कोई सही होता है। तो हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी नंबर है, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। सी नंबर है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है और डी नंबर है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो गाइज, इसमें सही उत्तर है इसका सही उत्तर है इसका गाइज, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। पहला उत्तर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम Na, BAu, CAg, DCu। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो गाइस, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम है। सोडियम। अगला क्वेश्चन है गाइज, मुकुल द्वारा अगला क्वेश्चन है कि मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो इसमें हम अमीबा में, प्लाज्मोडियम में या ईस्ट में या लेशमानिया में। तो गाइज, इस मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ईस्ट। इस प्रकार से इनका उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन का भाग नहीं है। इसमें से गाइज हमें एक अलग छांटना है कि मादा जनन का भाग कौन सा नहीं है। तो हम इसमें अंडाशय या मादा जनन का भाग है, गर्भाशय यह भी मादा जनन का भाग है, डिम्बाहिनी ये भी मादा जनन का भाग है। लेकिन गाइज, शुक्रवाहिका यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अर्थात यह नर जनन तंत्र का भाग है। तो इसमें हम शुक्रवाहिका में चिन्ह लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। गाइस, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। मानव नेत्र जिस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है तो गाइस वह क्या कहलाता है। तो इसको हम दृष्टि पटल कहते हैं। इसका सही उत्तर डी है, दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन है गाइस,
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो पुतली द्वारा या पक्षमाभी द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पालिता द्वारा। तो गाइस इसमें हम पक्षमाभी लगा सकते हैं, सी। इसका सही उत्तर है सी। इस प्रकार से इनके उत्तर होते हैं। आगे है गाइस, 8वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन गाइस कोयला एवं पेट्रोलियम है। तो हम इसमें लगा सकते हैं जीवाश्म ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम। इस प्रकार से गाइस हमारे विकल्प पूर्ण होते हैं। इसके बाद में गाइस खाली स्थान आते हैं। तो अब इन खाली स्थानों को हम भरेंगे और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अब अंग्रेजी में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी में दोनों ही वर्जन में दिए गए हैं, इंग्लिश एवं हिंदी। तो हमने हिंदी में पढ़ लिए हैं, अंग्रेजी में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें रिक्त स्थानों को भरना है गाइज हमें। रिक्त स्थानों में गाइज सबसे पहले दिया गया है, न्यूलैंड्स ने किस काय का सिद्धांत दिया है? न्यूलैंड्स ने किसका सिद्धांत दिया है? तो गाइज हमें न्यूलैंड्स के सिद्धांत के लिखना है। इसमें इस खाली स्थान में हमें भरना है। इस खाली स्थान में गाइज हमें भरना है अष्टक। अष्टक पहले खाली स्थान में गाइज हम अष्टक भरेंगे, अष्टक। दूसरा खाली स्थान है गाइज हमारा, मछली के हृदय में केवल कोष्ठक होते हैं। तो इसमें हम गाइज भर देंगे दो, दो कोष्ठक होते हैं, एक बायां लिंद एक दायां लिंद। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना, इसमें गाइज क्या लिखना है? हरे पौधे अपना, इसमें गाइज हमें लिखना है हरे पौधे अपना भोजन। इस खाली स्थान में है गाइज भोजन। अगला खाली स्थान है, वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है गाइज? वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन गाइज इसमें हमें भरना है गाइज ऑक्सीजन, O2। O2 की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, O2 या ऑक्सीजन, एक ही बात है गाइज। अब है गाइज, क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो इसमें गाइज हमें भरना है क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस खाली स्थान में हमें भरना है गाइज अनैच्छिक। अनैच्छिक, अनैच्छिक, इसमें हम भरेंगे अनैच्छिक। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइज, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं? गाइज हम निषेचन कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम गाइज निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक गाइज एम्पियर होता है, एम्पियर। एम्पियर होता है। अगला है, खाली स्थान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, पारिस्थितिक तंत्र। गाइस इसमें हम लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक, पारिस्थितिक
तंत्र। गाइस इस प्रकार से हमारे खाली स्थान पूर्ण होते हैं। इन खाली स्थानों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा खाली खाली स्थान के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जोड़ियाँ। जोड़ी मिलाइए। तो गाइज हम आप जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ियों में सबसे पहले है साधारण नमक का सूत्र है। गाइज साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। आयोडीन अधातु तत्व। आयोडीन अधातु तत्व गाइज हम मिलाएंगे चमकीला। इसके बाद में है मिश्र धातु। मिश्र धातु गाइज कांसा है। मिश्र धातु कांसा है। पलकों का झपकना। पलकों का झपकना गाइज प्रतिवर्ती क्रिया है। हाइड्रा में प्रजनन। हाइड्रा में प्रजनन गाइज मुकुलन द्वारा होता है। आनुवांशिक पदार्थ DNA। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड। उसके बाद में गाइज चुंबकीय पदार्थ लोहा है। इस प्रकार से गाइज हमारी जोड़ियाँ पूर्ण होती हैं। जोड़ियाँ बहुत ही सरल दी गई थी तो बहुत जल्दी समाप्त हो गई। इसके बाद में गाइज अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है अम्लीय विलयन के पीएच का मान लिखिए। अम्लीय विलयन के पीएच का मान गाइज कितना होता है ये पूछ रहे हैं। अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है। 7 से कम। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। गाइस इसमें हम लिखेंगे विलयन। विलयन कहेंगे। अगला है दो तंत्रिका दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। सिनेप्स। सिनेप्स कहेंगे गाइज। सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है। तो गाइस 28 से 30। 28 से 30 दिन होती है। आनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। आनुवांशिकी के जनक का नाम गाइस ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है गाइस लेंस सूत्र लिखिए। लेंस का सूत्र होता है 1/। लेंस का सूत्र होता है गाइस 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। यह लेंस का सूत्र होता है। विद्युत परिपथ का अर्थ। विद्युत परिपथ का अर्थ होता है गाइज विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत धारा परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ क्या क्या अर्थ है। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव। दो ध्रुव होते हैं गाइस।
इस प्रकार से गाइज एक शब्द में उत्तर पूर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन है गाइज, इन क्वेश्चनों को हम पढ़ते जाएंगे लेकिन इनके उत्तर बाद में बताएंगे। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? इसके अथवा में श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? छठवां क्वेश्चन है, संक्षारण से सुरक्षा के दो तरीके लिखिए, अथवा में धातु एवं अधातु में कोई दो अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है गाइज, परमाणु आकार को परिभाषित कीजिए, अथवा अथवा न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत की दो सीमाएं लिखिए। अगला क्वेश्चन आठवां है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, अथवा स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है गाइस, जनन क्यों आवश्यक है, अथवा एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है 10वां, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई दो कारण लिखिए, अथवा आनुवांशिकता किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस 11वां, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, अथवा आवर्धन को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई दो कारक लिखिए, अथवा 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज 13वां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई दो अवयवों के प्रतीक लिखिए, अथवा विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14वां, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, अथवा परितंत्र किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, अथवा वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है गाइस, मानव नृत्य का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई तीन गुण लिखिए, अथवा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है लिखिए। 18वां क्वेश्चन है, सोलर कुकर के उपयोग के लाभ लिखिए, कोई चार, अथवा ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। 19वां क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार में कोई चार अंतर लिखिए, अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई चार उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए, कोई चार, अथवा मीथेन एवं एथेन की इलेक्ट्रॉन बंधुता की संरचना बनाइए, अथवा जाइलेम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए, कोई चार, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पणों के कोई दो उपयोग लिखिए। बी, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, अथवा अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। बी है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होती है। गाइस इस प्रकार से सभी प्रश्न होते हैं। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के लिए यूजफुल लगें तो आप स्टेम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस इस क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों के उत्तरों को आप ज़रूर पढ़ लें, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद गाइस, जय हिंद, जय भारत।